हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पेपर में प्रश्न पूछे भी जाते हैं या फिर नहीं, तो देखिए इसीलिए मैं आपको थोड़ा एक बार दिखा देता हूं कि हमारे दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पेपर में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और पूरा के पूरा पेपर आता है। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रूफ के लिए, ताकि आपको भरोसा हो जाए और आप भी आपका जिससे पढ़ाई में मन लगे, आपको प्रश्नों को याद करने में मन लगेगा। इससे बस एक ये फ़ायदा आपका। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हायर सेकेंडरी का यह क्लास 12 का पेपर है 2025 का हिंदी का। हिंदी के पेपर में आप देख सकते हो पेपर में कितना फंसा देगी। पेपर में मैं आपको पूरा तो नहीं बता सकता, पूरा बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैं ओनली आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जैसे कि हम हर साल आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न देते हैं। जैसे कि इसमें निबंध है, निबंध, अगर निबंध की बात की जाए, यहाँ पर देख सकते हो निबंध है। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको निबंध बताऊं, निबंध आपका इसमें कौन सा है, भारतीय समाज में नारी का स्थान आया है और आपका इंटरनेट, भारतीय युग एवं इंटरनेट आया है। तो हमने ये दिया था या नहीं दिया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2025 का पेपर है। इसमें हमने महत्वपूर्ण निबंध में आप देख सकते हो भारतीय समाज में नारी का स्थान पहले ही नंबर पे दिया था और यह 2025 के पेपर में आ गया था। ऐसे ही हमने इंटरनेट का भी दिया था, इस पर हमने 3 स्टार भी लगवाया था, ये भी आपका आ गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। अब देखिए आपका लेटर है, यहाँ पर लेटर आपका पूछा गया है अंक सूची की द्वितीय प्रति वाला। ठीक है, और एक आया अपना अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने के लिए बधाई पत्र लिखना है। 2 लेटर पूछे गए, तो देखिए अपने आए हैं या फिर नहीं आए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमने पिछले साल के स्टूडेंट्स को आवेदन पत्र दिए थे, इंपोर्टेंट लेटर 2025 के एग्जाम के लिए। अभी नहीं हमने ये बनाया, आपको लग रहा है अभी हमने बना दिया, आपको दिखा रहे हैं। ये 1 साल हो गए बने हुए। आप इनकी वीडियो भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी दे रखी है हमने आपके प्रूफ के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण आवेदन पत्र है। इसमें आप देख सकते हो आवेदन पत्र भी आपका पहला ही मिल गया है, अंक सूची की द्वितीय प्रति, यह आपका 2025 में आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा जो अथवा वाला, वैसे तो आपको एक ही करना पड़ता है ना, तो अथवा वाला भी आ गया। वैसे अथवा वाला जो अपना कौन सा, अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में श्रेणी में उत्तर, डिट्टो कॉपी आया है। ठीक है, कॉपी बिल्कुल। तो दिखा तो मैं आपको बहुत सकता हूँ, आप देख सकते हो पूरा पेपर दिखाऊंगा तो आप व्याख्या वगैरह जितनी भी हमने करा पिछले साल दी थी डिट्टो आई है। ठीक है, मैं आपको कुछ और दिखा दूँ, जैसे कि आपका कवि परिचय दिखा दूँ। कवि परिचय कुंवर नारायण का आया हुआ है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ठीक है, और यहाँ पर लेखक परिचय भी मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ इसके। लेखक परिचय आया जैनेन्द्र कुमार का और धर्मवीर भारती का। ठीक है, निराला जी का और धर्मवीर भारती का लेखक परिचय, जैनेन्द्र कुमार का। अब देखिए मैं आपको बताऊँ कुंवर नारायण जी का। यहाँ पर आप देखिए हमारे इंपोर्टेंट, अब देखिए यहाँ पर हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आए थे या नहीं आए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला ही आपको मिल गया है। लेखक परिचय हमने 2025, आप यहाँ पर देख सकते हो 25 फरवरी को पेपर हुआ था हिंदी का, तो इसके लिए हमने दिए थे इंपोर्टेंट। तो पहला ही आपका लेखक परिचय मिल गया है। अब यहाँ पर कवि परिचय भी देख सकते हो आपका मिल चुका है। इस साल आपको ऐसे ही आपको इस साल मिलेंगे और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको इन्हीं में से मिलेंगे जो हम आपको देंगे इंपोर्टेंट प्रश्न, उन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको पूरा पेपर नहीं दिखा सकता, पूरा पेपर आपका बहुत ही बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसीलिए आप इस प्रकार पूरा चेक कर सकते हो। ये तो मैंने आपके लिए इसीलिए बना दी वीडियो, क्लिप जोड़ दी इसीलिए, ताकि आपको थोड़ा बिलीव हो जाए, भरोसा हो जाए कि आते हैं प्रश्न हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। तो देखिए अब अपन देख लेते हैं अपने त्रिमासिक एग्जाम के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए यह वीडियो की क्लिप हमने इसीलिए ऐड की थी हिंदी के पेपर की। देखिए इसीलिए ऐड की ताकि आपको बिलीव हो जाए, भरोसा हो जाए, क्योंकि आपको भी अच्छा लगेगा यदि प्रश्न आ रहे हैं तो। और देखिए ये जो है ना आपका हिंदी के पेपर में ही नहीं है, आप केमिस्ट्री के पेपर भी उठा के देख सकते हो। हमारे पिछले साल आप इस साल का केमिस्ट्री का पेपर उठा लो, ठीक है, और पिछले साल के हमारे जो जितने भी हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे ना उनको उठा लो। पिछले साल तो खैर हमने यूनिट बाय यूनिट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिए थे, टॉप आईएमपी प्रश्न दिए थे, थोड़ी उसमें रिस्क रहती है। 4 अंक वाले अलग दिए थे, 3 अंक वाले अलग और 2 अंक वाले अलग। ओनली 3 वीडियो आई थी, ओनली बस 3 वीडियो के अंदर हमने सारे आपके केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए थे पिछले साल। ऐसे हमने फिजिक्स के भी करवाए थे, लेकिन हमने पिछले साल यूनिट वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं दिए थे, इसीलिए थोड़ा हो सकता है कम आए हो। लेकिन आप देखना एक बार उठा के केमिस्ट्री और फिजिक्स के, उसमें से कितने प्रश्न पेपर में फंसे होंगे। लगभग पूरा पेपर आता है, ठीक है। मान लो यदि आपका 80 नंबर का पेपर है तो आपका कितना भी कम आएगा पेपर में, तो 70 से कम तो नहीं आएगा, ठीक है, 70 से ऊपर ही आएगा, ठीक है। आप 70 से ऊपर आराम से लेकर आ सकते हो, आप 75 प्लस आराम से। जब पेपर बहुत कठिन आता है तब की बात कह रहा हूँ मैं, नहीं आप पूरे में से पूरे आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और देखिए
इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ त्रैमासिक परीक्षा की आप तैयारी कैसे कर सकते हो। देखिए त्रैमासिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है वो बताई जा रही है 18 अगस्त से। ठीक है, इस वीडियो को देखो शेयर कर देना ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि वीडियो को आप देखो, आप यदि हमें सपोर्ट करोगे, आप यदि हमारे साथ खड़े रहोगे तो हमें भी यार अच्छा लगेगा, हम आपके साथ मेहनत करने को, मतलब हम भी तैयार रहेंगे आपके साथ मेहनत करने के लिए। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बस सपोर्ट बनाए रखिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ना हमसे ना आपसे एक पैसा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप सपोर्ट बना के रखिए। ठीक है, और आप मेहनत बस करते रहिए, पढ़ते रहिए, जो हम आपको बता रहे हैं बस आप उन प्रश्नों को याद करते रहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और देखिए 100% सफलता की गारंटी है एमपी बोर्ड में जो आपकी 18 अगस्त से बताई जा रही है त्रैमासिक परीक्षा। और दोस्तों आपकी 18 अगस्त से त्रैमासिक परीक्षा हो सकती है, क्योंकि जो आपकी अब परीक्षा है ना, जो बोर्ड एग्जाम, वो आपके फरवरी माह में होते हैं। तो पिछली साल तो वैसे सितंबर में हुई थी, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बता रखा है त्रैमासिक परीक्षा कब हुई थी, सितंबर में हुई थी, लेकिन इस साल आपकी 18 अगस्त से स्टार्ट होंगी। ठीक है, हो सकती है 100% चांस है होने के 18 अगस्त से, इसीलिए आपको तैयार रहना है। और देखिए हिंदी, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो ना, इस वीडियो को आप देखने के बाद आप ये बोलोगे हिंदी में तो हम आराम से तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है हिंदी में। ठीक है, ऐसा आप बोलने वाले हो इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो में हम समझाने वाले पैटर्न। देखिए जब भी हम इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं तो सबसे पहले हम प्रोवाइड करवाते बच्चों को बताते हैं पैटर्न, हर एक सब्जेक्ट का, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे और कोई सब्जेक्ट हो। ठीक है, हम सबसे पहले पैटर्न बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि पैटर्न जो है नींव होती है हर एक, जैसे मान लो जैसे नींव होती है, घर की नींव होती है, उसके ऊपर फिर अपन कितना भी मंजिल का मकान खड़ा कर सकते हैं। इसी प्रकार जो आपका पैटर्न है ना, उसको समझना, ब्लूप्रिंट को समझना, सिलेबस को समझना, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में वो समझना, ये सब आपका क्या होता है, ये सब समझना एक तरीके से नींव है। इसको आप समझ गए तो आप किसी भी पेपर में, किसी भी सब्जेक्ट्स के पेपर में टॉप कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट्स के पेपर में पूरे में से पूरे नंबर लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो हिंदी में आज हम आपको यही बताएंगे। और यह जो आपका पैटर्न है रहेगा वो आपका अकॉर्डिंग टू त्रैमासिक परीक्षा, यानी जो त्रैमासिक परीक्षा का जो न्यू सिलेबस है उसके अनुसार रहने वाला है। ठीक है, तो आज से आपकी तैयारी शुरू हो गई है त्रैमासिक परीक्षा की। और देखिए ये जो सीरीज है वो त्रैमासिक परीक्षा के लिए ही चलेगी। लगभग आपकी हिंदी की 4 से 5 वीडियो आएंगी, इसी प्रकार इंग्लिश की 4 से 5 आएंगी, और आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी सब्जेक्ट बोलोगे तो हम वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। और 10th क्लास वाले भी, 11th क्लास वाले भी यदि आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको क्या करना है सबसे पहले। और देखिए जितने भी बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट है ना, उनका भी सेम पैटर्न यही रहेगा। बोर्ड जो पैटर्न है वो सेम रहता है, लेकिन थोड़े प्रश्न अलग हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रश्न इसीलिए अलग हो जाएंगे क्योंकि आप सभी को पता है जो अभी सिलेबस है ना त्रैमासिक परीक्षा का, वो पूरा नहीं है, आप सभी को पता है, कम सिलेबस है, कम टॉपिक है। ठीक है, समझ रहे हो ना। पिछली वाली वीडियो में हमने आपको सिलेबस भी बता रखा है, अगर नहीं देखा है सिलेबस तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप इस यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो सिलेबस को। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं पेपर में आखिरकार आता क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पेपर में आपका 32 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव आते हैं, यानी 1 नंबर वाले प्रश्न, 10 प्रश्न आपके 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ से तैयार करने हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। 2 नंबर वाले कहाँ से आपको पक्के करने हैं 10 प्रश्न, वो हम आपको बताने वाले हैं। और कहाँ से पूछे जाते हैं 2 नंबर वाले वो हम आपको बताएंगे। 4 नंबर के आते हैं, 4 प्रश्न आते हैं 3 नंबर वाले। 3 नंबर वाले कितने प्रश्न आते हैं 4, और ये 3 नंबर वाले प्रश्न आपको कहाँ से तैयार करने हैं, कैसे तैयार करने हैं वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। 4 क्वेश्चन आते हैं आपके 4 नंबर वाले। ठीक है, यानी इस प्रकार से आपका टोटल आपका 80 नंबर का पेपर आता है एमपी बोर्ड का। ठीक है, एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो एमपी बोर्ड का क्लास 12 का 80 नंबर का पेपर इस प्रकार से आता है। तो समझ गए। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव तो हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, आप बिल्कुल इसकी चिंता ना करें, ऑब्जेक्टिव की वीडियो लेकर आएंगे हम आपके लिए, कंप्लीट हो जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव। लेकिन आपके 2 नंबर वाले प्रश्न, 3 नंबर वाले प्रश्न, 4 नंबर वाले प्रश्न कहाँ से तैयार करोगे, तो वो अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं ना, आपको धैर्य रखना है और मेहनत पे भरोसा करना है, क्योंकि जिसके पास 2 गुण होते हैं वह सफल जरूर होता है। पहला होती है मेहनत, दूसरा धैर्य। यदि आपके पास मेहनत है और पेशेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेहनत और धैर्य से मुश्किल समय को दूर करके अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए आपको मेहनत के साथ थोड़ा धैर्य भी रखना है। ऐसा नहीं है जल्दबाजी, जल्दी सब कुछ करो, ऐसा नहीं होता है। आराम से पढ़ो। ठीक है, भले ही आप 2 घंटे पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ऐसा नहीं है 1 मिनट पढ़ लिया फिर लेट गए, फिर फ़ोन चला लिया, फिर 2 मिनट 10 मिनट पढ़ लिए फिर लेट गए, फिर फ़ोन चला लिया, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। आप टाइम से पढ़ो, एक सब्जेक्ट को पढ़ो, 1 घंटे निकाल के आराम से उसमें समय दो। ठीक है, ध्यान से पढ़ा करो। अब देखिए इसके ऊपर हम वीडियो भी लेकर आएंगे, आपको कैसे पढ़ना है, क्या कैसे टाइम टेबल बनाना है, इसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है जल्दी। अब देखिए सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। अब देखिए सबसे पहले हम आपको कंप्लीट करवाएंगे 4 नंबर वाले प्रश्न, इंपोर्टेंट आएंगे। अब आपके इंपोर्टेंट लगातार आने वाले हैं, चाहे वह 10th क्लास हो, 11th हो,
या फिर 12th हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट्स के हो सबके इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम हो, त्रैमासिक एग्जाम हो, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप बस तैयार रहिए हमारे साथ मेहनत करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए। अब देखिए 4 नंबर का पेपर में आता है निबंध। तो निबंध सबसे पहले आपको तैयार करना है, सबसे पहले आपको निबंध तैयार करना है, साथ में आपको ऑब्जेक्टिव्स तैयार करने हैं। ऑब्जेक्टिव्स बहुत बड़ा योगदान है, आप देख सकते हो 80 नंबर में से यदि आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएगा तो क्या रहेगा बताओ, आप खुद सोचो कितना रह गया, 48 नंबर। 48 नंबर रह गए ओनली, यानी 32 नंबर आधे से थोड़ा कम है बस, ठीक है। तो 32 नंबर के तो आपके ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहना है। ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, आप क्वेश्चन बैंक से भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक कहाँ से डाउनलोड करनी है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर के आएंगे आवेदन पत्र। आवेदन पत्र हम आपको बता देंगे IMP, बस उनको आप तैयार कर लेना, उन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। और 4 नंबर की आएगी पद्यांश की व्याख्या, ठीक है। और 4 नंबर की आएगी गद्यांश की व्याख्या। तो पद्यांश की व्याख्या गद्यांश की व्याख्या सिंपल है, ये भी हम आपको तैयार करवा देंगे और IMP बता देंगे कुछ। अब देखिए आपको देखो, अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया तो अपने कितने नंबर हो गए, 32 4 36, 36 4 40, 44, 40 और 4 44, 44 और 4 48, 48 आपके नंबर हो चुके हैं। कितने नंबर हो गए, 48। अभी आपने कुछ नहीं किया है, ओनली निबंध पत्र व्याख्या और बस ये तैयार किए हैं, 48 नंबर आपके 80 में से पक्के हो गए। अब आपके ओनली 32 नंबर रह गए। 32 में से आपका क्या था, देखो 3 नंबर का तो आएगा अपठित गद्यांश पद्यांश, तो 48 और 3 51 आपके वैसे ही हो गए। अपठित गद्यांश पद्यांश बहुत सिंपल होते हैं, हर कोई कर लेगा, ठीक है। हम आपको बता देंगे कौन से आपको करके जाने हैं। 3 अंक का आता है अपना कवि परिचय, तो कवि परिचय भी बहुत ईजी होते हैं, ठीक है, कोई भी लिख सकता है। एक वीडियो ऐसी आएगी जिसमें हम आपको बताएंगे आप किसी भी लेखक, किसी भी कवि का कवि परिचय लिख सकते हो, किसी भी लेखक का लेखक परिचय लिख सकते हो। ऐसी वीडियो लेकर आने वाले हैं, भले ही आपको याद ना हो फिर भी लिख सकते हो, ऐसी एक वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो देखिए ट्रिक है थोड़ी बस, और कुछ नहीं है। अब देखिए 3 अंक का कवि परिचय आएगा, तो 51 और 3 कितने होगा, 54। 54 नंबर आपके यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप 3 नंबर का लेखक परिचय तैयार कर लो। उसके बाद लाइन बाई लाइन आपको तैयार करनी है प्रश्न, ठीक है। ऐसा नहीं है लाइन बाई लाइन हम आपको इंपोर्टेंट देंगे, लाइन बाई लाइन आपको तैयार करते रहना है। ऐसा ही पैटर्न आपको फॉलो करना है, सेम यही पैटर्न रहेगा आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। सेम यही पैटर्न पर आपका प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में, यानी ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 3 नंबर का कवि परिचय आता है, 3 नंबर का लेखक परिचय आता है। उसके बाद आपको लेखक परिचय तैयार करना है। तो अपने कितने हो गए थे, अपनी अभी 54 और 3 57 नंबर अपने यहाँ तक हो गए लेखक परिचय तक, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं भाषा बोध। तो भाषा बोध से आता है अपना 7 नंबर का, तो 7 नंबर का एक प्रश्न तो आता नहीं है। भाषा बोध से 7 नंबर में क्या क्या आता है, 2 प्रश्न आते हैं 2 नंबर वाले और एक प्रश्न आता है 3 नंबर वाला। तो 2 प्रश्न 2 नंबर वाले कहाँ से आते हैं वो भी हम आपको बता देंगे, और एक प्रश्न 3 नंबर का आता है वो भी हम आपको बता देंगे। तो आपके 57 और 7 आपके 64 नंबर हो गए। अब इस प्रकार आप यहाँ पर आइए, 4 नंबर का आपको काव्यबोध तैयार करना है। तो आपके 68 नंबर इस प्रकार से आपके कंप्लीट हो गए अभी तक, ठीक है। अभी आप देख सकते हो इतना कुछ आपने याद किया है तब। अब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, मतलब 2 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के आने वाले हैं। एक प्रश्न आपका आएगा रस छंद अलंकार से, और एक प्रश्न आएगा आपका काव्यबोध में काव्य गुण काव्य शक्ति वगैरह शब्द गुण वगैरह से, ठीक है। और 2 अंक के आपके पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियों से ओनली 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा पद्य साहित्य का गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्ति से, और 2 नंबर का आएगा आपका एक प्रश्न काव्य खंडों पर आधारित प्रश्न, जो अपने पाठ है ना, पाठों पर आधारित प्रश्न होते हैं उनसे आएगा। एक ही प्रश्न आएगा ओनली बस, और एक प्रश्न आएगा अपना 2 नंबर वाला गद्य खंडों पर आधारित प्रश्न। तो इस पर आपको बाद में फोकस करना है। बहुत से स्टूडेंट इनको रटते रहते हैं प्रश्नों को रटने से क्या फायदा है। सबसे पहले आप 4-4 नंबर वाले प्रश्न तैयार करो, उसके बाद 3-3 नंबर वाले, उसके बाद आप 2-2 नंबर वाले पे आओ, ठीक है। 2-2 नंबर वाले आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि एक एक प्रश्न आता है इजीली हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए 2 नंबर का एक प्रश्न आता है वेतान भाग 2 से, और 2 नंबर का आता है अभिव्यक्ति और माध्यम से। तो आपको इस प्रकार तैयारी करनी है जैसे हमने बताया, ये पैटर्न, उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है, ठीक है। और इसी पैटर्न पर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आने वाली है इंपोर्टेंट निबंध के ऊपर, ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण निबंध है वो आपके लिए इंपोर्टेंट, उसमें हम आपको बता देंगे, बस आप उसको तैयार कर लेना, हो जाएगा निबंध 4 नंबर का। और ऑब्जेक्टिव की बात रही तो ऑब्जेक्टिव हम आपको धीरे धीरे सॉल्व करवा देंगे, ठीक है, आपके कंप्लीट करवा देंगे। और 4 नंबर के आवेदन पत्र, फिर उसके बाद आएगी आवेदन पत्र के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, फिर आएगी पद्यांश और गद्यांश की व्याख्या की IMP जितनी भी हैं। इस प्रकार से आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं हिंदी के, और इस प्रकार से आप पूरे हिंदी के 80 नंबर में से 80 नंबर की तैयारी बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो, ओनली 10-15 दिनों में, अगर आप मन लगा के हमारे दिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ोगे तो, ठीक है। चाहे वह बोर्ड एग्जाम हो, त्रैमासिक एग्जाम हो, वार्षिक एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर देना। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई मेरे को पता है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।